जब महिला छोटी लड़की के कपड़ों से फटा हुआ टुकड़ा खींचती है और जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, लड़की अचानक स्वयं जलने लगती है, जिससे महिला के पूरे शरीर पर गीले धब्बे उभर आते हैं और आसपास बैठे मेहमानों की कटोरियां और चम्मच एक साथ टूट जाती हैं। इसी वक्त सबको समझ आता है कि लड़की की बातें मजाक नहीं थीं और वह असल में एक रहस्यमयी मंदिर की प्रधान है, जिसकी बना छोड़ी एक साधारण सी दवा भी किसी मृत व्यक्ति को अगले दिन जीवित कर सकती है और उसके बची हुई पेय की एक बूंद किसी भी बीमारी का अंत कर अमृता तक दे सकती है। यह जानकर लोग पहाड़ की ओर उसकी खोज में निकलते हैं और रास्ते में भेड़िए से डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन लड़की पल भर में वहां पहुंचकर भेड़िए का कान पकड़ लेती है और पेय को एक ओर फेंककर सबसे माफी मांगती है। जब लोग बताते हैं कि वे प्रधान को ढूंढ रहे हैं, वह कहती है कि वही है, पर कोई विश्वास नहीं करता। तब वह एक आदमी की ओर इशारा कर कहती है कि उसके जूते में छुपाए पैसे उसकी पत्नी ने ढूंढ लिए हैं और अब केवल एक सिक्का बचा है, जिसे देकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर लड़की आसमान देख उन्हें तुरंत छुपने को कहती है, क्योंकि भारी बारिश आने वाली है। और जैसे ही वह खुद रेनकोट पहनती है, तपता आसमान अचानक बदलता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लोग यकीन कर लेते हैं कि वही प्रधान है। घुटनों पर गिरकर अपने अपने दुख बताते हैं और उससे मदद मांगते हैं। लड़की उनकी देह से उठती शुभ ऊर्जा को देखकर समझती है कि उसके मंदिर को भी इसी ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए वह सबसे अधिक शुभ ऊर्जा वाले युवक को चुनकर उसके साथ उसके घर जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि उसकी मां पर अशुभ ऊर्जा का भारी साया है और उससे पूछती है कि क्या वह अपनी 20 वर्ष की उम्र देकर अपनी मां की रक्षा करना चाहता है। युवक तुरंत राजी हो जाता है और लड़की अपनी उंगली चीरकर मंत्र लिखती है तथा चेतावनी देती है कि यह मंत्र उसके शरीर से 3 दिन तक अलग नहीं होना चाहिए, वरना न केवल उसकी दी हुई उम्र बेकार जाएगी, बल्कि उसकी माँ भी तुरंत मर जाएगी और पूरे परिवार पर आपदा टूट पड़ेगी। लड़की उसे बताती है कि उसकी माँ आधे घंटे में जाग जाएगी और बाहर निकलते ही उसे लाल रोशनी दिखती है, जो उसे पिछवाड़े तक खींच ले जाती है, जहाँ एक मुर्गी आत्मज्ञान प्राप्त किए खड़ी होती है। लड़की समझती है कि इसी कारण घर पर दुर्भाग्य मंडरा रहा था और उसे बुद्धि प्रदान कर देती है। तभी युवक की बहन आती है और लड़की का मजाक उड़ाकर भाई से शिकायत करती है, पर भाई समझाता है कि लड़की साधारण नहीं है। माँ के जागते ही बहन रोते हुए बताती है कि भाई एक गंदी लड़की घर लाया है, जिससे माँ गुस्से में लड़की का अपमान करने बाहर आती है। लड़की बचते हुए भी माँ और बहन के तानों को झेलती है, लेकिन तभी युवक आकर लड़की को सम्मान देता है, जिससे बहन और भी भड़क जाती है। भोज में युवक लड़की को खास भोजन परोसता है, जिससे बहन ईर्ष्या में उसके जूस को राख से खराब कर देती है। लड़की गुस्से में कहती है कि यह जूस युवक ने घुटनों पर गिरकर मांगा था और अगर वह चली गई तो घर पर अनर्थ होगा। बहन हंसते हुए उसे झूठा कहती है और जैसे ही लड़की को मारने बढ़ती है, मुर्गी उस पर हमला कर देती है। लड़की चुटकी बजाकर बहन को हवा में रोक देती है और दूसरी चुटकी में उसे खुद को थप्पड़ मारकर गिरा देती है। माँ गुस्से में मुर्गी को मारने को कहती है, पर लड़की उसे बुला लेती है। माँ लड़की को घर से निकालने का आदेश देती है, पर लड़की चेतावनी देती है कि अगर वह गई तो परिवार पर आपदा आएगी। माँ उसे चुनौती देती है और तभी अचानक आसमान गरजता है, पर माँ अड़कर लड़की को बाहर करने को कहती है। लड़की आखिरी चेतावनी देते हुए कहती है कि उसके पहने ताबीज से ही परिवार सुरक्षित है और अगर उसे हटाया गया तो दोहरी मृत्यु और विनाश तय है।